है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अलर्ट है। जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पे रहने के लिए कह दिया गया है। इन सबके भी सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से निगरानी बरती जा रही है कि सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट न डाले, आपत्तिजनक पोस्ट न डाले जिससे माहौल खराब हो। क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल फिरोजाबाद, आगरा, मऊ, गाजीपुर, प्रयागराज, कासगंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जिलों में भी धारा 144 लागू है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रखी है क्योंकि कल का दिन, या यूं कह ले आज का दिन, क्योंकि 1 बज गए हैं तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज जुमा है, आज फ्राइडे है और आज शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा हो सके, इसको लेकर भी पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है। और फिरोजाबाद, आगरा, मऊ, गाजीपुर, प्रयागराज, कासगंज की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। माफिया मुख्तार अंसारी जिसकी तूती बोला करती थी, जो कि दबाव सरकारों पर, पुलिस प्रशासन पर बनाया करता था, आज उसकी मौत हो गई है। तो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अलर्ट है। जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आते ही मुख्तार के घर गाजीपुर में काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई और मुख्तार के भतीजे विधायक शोएब अंसारी की अपील के बाद भीड़ कम हुई है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। डीआईजी वाराणसी ओपी सिंह भी मौके पर पहुंचे। तो ये बड़ी खबर मौजूद हैं मुख्तार अंसारी के पैतृक गांव मोहम्मदाबाद में। उनके पैतृक घर के सामने मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के बाद से ही यहां पर आसपास के इलाके में मातम का माहौल है। परिजन घर के अंदर हैं और घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि कुछ देर पहले तक यहाँ पर मुख्तार के समर्थकों की भारी भीड़ थी, बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा था। लेकिन उसके बाद मुख्तार अंसारी के भतीजे शोएब अंसारी की अपील के बाद यहाँ पर भीड़ छट गई है और इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना से आसपास के लोग स्तब्ध हैं और पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में सुरक्षा के लिहाज से तैनात की गई है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। और अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है कि मुख्तार को तेजस्वी ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्तार की मौत पर सवाल उठाए। मुख्तार की शिकायत गंभीरता से नहीं ली गई, ये तेजस्वी यादव की तरफ से बयान आया है। तेजस्वी ने मुख्तार की मौत पर शोक भी व्यक्त किया है। तो बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हुई और इस पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं। जहां एसपी की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है मुख्तार अंसारी को, वहीं पर तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता वो भी बयान देते नजर आए हैं, सवाल उठाए हैं मौत पर। मुख्तार की शिकायत गंभीरता से नहीं ली गई, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। और इन सबके बीच कांग्रेस नेता पप्पू यादव का भी विवादित ट्वीट। मुख्तार की मौत पर पप्पू यादव का ये ट्वीट है। मुख्तार अंसारी की संस्थानिक मौत हुई है। मुख्तार की मौत विवादास्पद है, पप्पू यादव की तरफ से कहा गया। और मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी ने शोक व्यक्त किया। मुख्तार अंसारी का इंतकाल दुखद है, एसपी ने कहा। मुख्तार अंसारी को विनम्र श्रद्धांजलि एसपी की तरफ से दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एसपी की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। मुख्तार अंसारी की मौत पर माफिया मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी गई है, शोक व्यक्त किया है समाजवादी पार्टी ने। चप्पे चप्पे पर धारा 144 लागू है। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। मुख्तार के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांदा, मऊ, हर जगह चप्पे चप्पे पर। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राजीव, बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए अब शव को एम्बुलेंस से ले जाया गया है, क्या जानकारी पोस्टमार्टम को लेकर मुख्तार अंसारी के?
देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि के बाद इस वक्त मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए ले जाया गया है। जो पंचनामे की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब से 1 से 1.5 घंटे के भीतर जो मुख्तार अंसारी के परिजन हैं उनके भाई अफजाल अंसारी और उनके भतीजे बांदा पहुंच जाएंगे और फिर उनके पहुंचने के बाद जो है वो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो कि कासगंज जेल में बंद हैं, उन्होंने भी पेरोल के लिए अर्जी तैयार कर ली है। कल सुबह हाई कोर्ट में ये पेरोल अर्जी दाखिल की जा सकती है और ऐसे में अगर हाई कोर्ट अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने की अनुमति देता है तो अब्बास अंसारी को भी कासगंज जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर लाया जाएगा। हालांकि जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 640 किलोमीटर की दूरी है कासगंज से लेकर गाजीपुर तक, तो ऐसे में करीब 10 घंटे का वक्त लगेगा। तो फिर जिसको देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कल पेरोल पर जनाजे में शामिल होने की अनुमति मिली तो हो सकता है मुख्तार अंसारी को सुपर्द के खाक जो है वो परसों किया जाए, यानी कि नेक्स्ट डे किया जा सके, क्योंकि एक लंबा वक्त उनको भी पहुंचने में लगेगा। तो अब देखना डायलॉग वाली बात है, ये सभी बिंदुओं के पर पुलिस प्रशासन का अलर्टनेस रहेगा। सर, कल जुमे का दिन भी है। हाँ, इसी को लेके जुमे की नमाज के वक्त हम लोग वैसे भी सभी अधिकारीगण जो है क्षेत्र में ही रहते हैं। कल विशेष रूप से किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैले, उसके हिसाब से सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करना, सेक्टर स्कीम को लागू करना जैसा मेरे द्वारा बताया गया, और फोर्स का मैक्सिमम मोबिलाइजेशन ये हम लोग कल के लिए रहे। जी राजीव, अपनी बात पूरी कीजिए। और जैसा कि आपने सुना कि डीआईजी बता रहे थे कि क्योंकि कल जुमे की नमाज है, रमज़ान का पाक माह चल रहा है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो अफवाहें हैं, खासकर मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर, वो ना फैले और कोई अप्रिय घटना ना हो। तो इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके बाद किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ खड़े होने की इजाज़त नहीं रहेगी। कल धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा और खासकर उन जिलों में जहां पर मुख्तार अंसारी का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो बांदा हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के बाद जो पुलिस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी वो मुख्तार अंसारी के सुपुर्द के खाक की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना होगा। और यही कारण है कि न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि शासन के भी जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार हो, डीजीपी प्रशांत कुमार हो, अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश हो, ये तमाम आला अधिकारी भी लगातार इस वक्त भी जो संबंधित अधिकारी हैं उनके संपर्क में बने हुए हैं और हर एक घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं कि कब क्या परिवार पहुंचेगा और आगे की किस तरह से प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो शासन के आला अधिकारी हैं वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की कोई अफवाह अगर फैलाता है या कोई अप्रिय स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और यही कारण है कि एक और जहां शासन स्तर से सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है, तो वहीं दूसरे तरफ जिले स्तर पर एक टीम गठित की गई है जो लगातार फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर नजर बनाए हुए है कि किसी भी तरह के कोई आपत्तिजनक मैसेज इधर उधर से न भेज